नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की और आज बात करेंगे इसरो के चीफ एस सोमनाथ की और साथ में हम बात करेंगे नासा के साइंटिस्ट की जो एक बार इसरो के कमांड सेंटर में आए थे और उन्होंने इसरो से ये कहा था कि वो उसे चंद्रयान 3 का टेक्नोलॉजी दे दे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपको भी सुनकर बड़ा ताजुब हो रहा होगा। भला अमेरिका इंडिया से स्पेस की टेक्नोलॉजी मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, लेकिन ये हुआ है। ये नया भारत है। ये अब स्पेस के दुनिया में यानी अंतरिक्ष के दुनिया में सिरमौर बनता जा रहा है। पहले क्या होता था, जब हम अंतरिक्ष के बारे में बात करते थे, अंतरिक्ष के मिशन के बारे में बात करते थे, तो उस वक्त अमेरिका, रूस और चाइना नजर आता था। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में यही 3 देश हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन अब मामला बदल चुका है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद हमने यानी कि इसरो ने यह साबित करके रख दिया है कि कोई दूसरा जो नहीं कर पाया वो इसरो ने कर दिया। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सबसे पहले भारत ने की है। आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जो इस साउथ पोल के मुश्किल वाले सतह पर अपने किसी भी यान की लैंडिंग करवा पाता। हालांकि हमारा भी चंद्रयान 2 सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। होता यूं था कि जब भी कोई देश अगर ये कोशिश करता था कि चंद्रमा के साउथ पोल पे अगर अपने किसी स्पेस क्राफ्ट को, अंतरिक्ष यान को लैंड करवाने की कोशिश करता था, तो वहां पर अंतिम में जो लास्ट मोमेंट्स होते थे, जहां पर लैंड करना होता था, वहीं पर हर अंतरिक्ष यान से कमांड सेंटर का कनेक्शन कट जाता था और अंतरिक्ष यान या कोई भी हो, चाहे वो चंद्रयान 2 हो या कोई भी हो, वो उस वक्त गिर जाता था, टूट जाता था, नष्ट हो जाता था। यही हुआ था हमारे चंद्रयान 2 के साथ। जब हम उसकी लैंडिंग करवा रहे थे तो उसी वक्त लास्ट मोमेंट में उसका कनेक्शन कमांड सेंटर से कट गया था और वो गिरकर टूट गया था। लेकिन इसी असफलता से सबक लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने इसमें सुधार किया और उन लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की कि वही चंद्रयान यानी कि जब चंद्रयान 3 गया और साउथ पोल पे लैंडिंग करने लगा, तो उस वक्त जब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर थी कि क्या भारत साउथ पोल पर लैंड कर पाएगा, तो उस वक्त उन लोगों ने इसमें ऐसा इंप्रूवमेंट किया कि वहां पर जो स्पीड का जो मैनेजमेंट था, सतह पे उतरने के ठीक पहले उसे कंट्रोल कर लिया गया और फिर इतिहास में दर्ज हो गया वो दिन जब चंद्रयान 3 धीरे धीरे एकदम कंट्रोल स्पीड के साथ चांद के साउथ पोल की सतह पर लैंड कर जाता है। और यहीं से अंतरिक्ष इंडस्ट्री में, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। खैर, ये तो थी चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी, यानी कि चंद्रयान 3 के साउथ पोल की सतह पर लैंड करने के बाद की कहानी और नए भारत की तस्वीर। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो इसके काफी पहले का है। इसका मतलब ये निकलता है कि उस वक्त हम प्लानिंग के स्टेज में थे, हमने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग नहीं करवाई थी। और हुआ यूं था कि जब इस चंद्रयान 3 पर जब रिसर्च चल रहा था, उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसी समय नासा के कुछ रॉकेट साइंटिस्ट को यहां इनवाइट किया गया था और इसरो के कमांड सेंटर में जब उनको जानकारी दी गई इस चंद्रयान 3 के बारे में और जो उसके उपकरण, पेलोड्स और जो उसे लॉन्च करने का जो तरीका था, जो रॉकेट्स थे, उसके बारे में जब डिटेल उन अमेरिका के वैज्ञानिकों को बताया गया, दिखाया गया, तो वो हतप्रभ रह गए, वो सरप्राइज्ड थे। उन्हें लग रहा था ये असंभव है। वो बार बार यही कह रहे थे कि आपने इतने कम पैसे में इतने हाई स्टैंडर्ड के पेलोड्स, उपकरण, रॉकेट्स कैसे बना लिए हैं। अमेरिका के उन साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि जो इतने बड़े खर्चे में हम जो बना पाते हैं, वो इतना हाई स्टैंडर्ड का टेक्नोलॉजी इसरो के वैज्ञानिक इतने कम पैसे में कैसे डेवलप कर पाए हैं। तो ऐसे में उन लोगों ने ये डिमांड रख दिया था इसरो से, भारत से और इसरो के चीफ से। उन्होंने ये कहा था कि क्यों ना आप ये टेक्नोलॉजी हमें दें, आप इसे अमेरिका को क्यों नहीं बेचते हैं। मतलब अगर इंडिया आज इस स्थिति में आ गया है कि अमेरिका कह रहा था कि आप इस टेक्नोलॉजी को हमें दे दें। एक जमाना था जब भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिला था, एक जमाना था जब
स्पेस के किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर कुछ बढ़िया पाना होता था तो भारत, रूस, अमेरिका इन जगहों पे जाता था, उनसे मांगता था, उनसे टेक्नोलॉजी की डिमांड करता था। लेकिन आज मामला बिल्कुल बदल गया है। आज हम उस स्थिति में आ गए हैं, हम अंतरिक्ष के उस लेवल पे आ गए हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के, जहां पर अमेरिका भी हमारी टेक्नोलॉजी को मांग रहा है। तो आइए अब इस पूरी खबर पे धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से नजर डालते हैं। क्यों अमेरिका मांग रहा था चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी? अमेरिका की रॉकेट वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारत से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी उपकरण शेयर करने का निवेदन किया था। मतलब कि उन लोगों ने यह कहा था क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और आपने बहुत कम पैसे में बना लिया है, तो आप इसे अमेरिका के साथ शेयर करें। यह खुलासा इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने 15 अक्टूबर 2023 को किया। उन्होंने कहा कि दुनिया आज भारत के रॉकेट और अंतरिक्ष में उपयोगी उपकरणों व टेक्नोलॉजी की सराहना कर रही है। मतलब पूरी दुनिया अब ये लोहा मान चुकी है इसरो की, कि इसरो ने बहुत कम खर्च में इतने हाई स्टैंडर्ड के टेक्नोलॉजी के साथ जो उपकरण बनाए थे चंद्रयान के, वो कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, एडवांस थे और भरोसे वाले थे। और वो जो भरोसा उस वक्त जो नजर आया था अमेरिका के वैज्ञानिकों को, वो भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 की करवा कर साबित भी कर दिया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती पर उनके नाम से बनी फाउंडेशन के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए स्टूडेंट्स को सोमनाथ ने चंद्रयान व भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति की रोचक जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि चंद्रयान 3 के डिजाइन व विकास के समय इसरो के आमंत्रण पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जेट प्रोपल्शन लैब यानी कि जेट प्रोपल्शन लैब के साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने ये बताया था कि जेट प्रोपल्शन लैब के 5-6 विशेषज्ञ इसरो मुख्यालय आए थे और उसके बाद उन्हें भारतीय इंजीनियरों के बनाए मिशन चंद्रयान 3, इसके डिजाइन, सॉफ्ट लैंडिंग, विभिन्न उपकरणों आदि के बारे में विस्तार से बताया गया था। इसका मतलब यह निकलता है कि सोमनाथ ने उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बताया कि हुआ कुछ यूं था कि अमेरिका में नासा के जेट प्रोपल्शन लैब के कुछ वैज्ञानिकों को वहां इनवाइट करके इसरो बुलाया गया था और वहां पे जब उन लोगों ने जब इन उपकरणों को देखा, पेलोड्स को देखा और जब रॉकेट की क्वालिटी को देखा और साथ में जो खर्चा देखा, कितने कम खर्च में ये बना था, तो वो हतप्रभ हो गए, हैरान रह गए, सरप्राइज रह गए। इसरो के चीफ के अनुसार जब ये सारी जानकारियां उनके सामने रखी गई, जब उनको डिटेल में बताया गया, तो उन्होंने कहा, इसे जानने के बाद उन्होंने कहा हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो इतने सरप्राइज्ड हो गए कि वो इस हाल में नहीं साइंटिस्ट थे कोई कमेंट कुछ कर पाते। सब कुछ अच्छा होगा, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब बढ़िया होने वाला है क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, आपने इतना रिसर्च कर रखा है, तो ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल होने ही वाला है। फिर पूछने लगे इस मिशन में शामिल वैज्ञानिक उपकरण बेहद किफायत में बनाए गए हैं। मतलब कि इसमें जो पेलोड्स बनाए गए थे, जो उसमें उपकरण लगे हुए थे, रॉकेट्स में जो लगे हुए थे उपकरण, वो इतने कम खर्च में आपने कैसे बना लिया? इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है लेकिन यह उच्च श्रेणी की तकनीक पर आधारित है। मतलब अमेरिकन ने यह कहा कि यह बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के टेक्नोलॉजी पर बेस्ड किया हुआ है और इसी इतनी आसानी से बना सकते हैं, यह अद्भुत है। उन्होंने पूछा आपने इन्हें कैसे बना लिया? उन्होंने फिर पूछा आप इसे अमेरिका को क्यों नहीं बेचते हैं? मतलब वो जो रॉकेट साइंटिस्ट जो अमेरिका से आए थे, जो अमेरिकन विशेषज्ञ थे, उन्हें जब ये पूरे चंद्रयान 3 के उपकरणों को और रॉकेट्स को दिखाया गया तो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि वो ये पूछ रहे थे कि आपने इसे बना कैसे लिया? इतने कम खर्च में कोई इतने हाई स्टैंडर्ड का उपकरण, रॉकेट्स कैसे बना सकता है? और तभी उन्होंने ये बोला कि आप इसे अमेरिका को क्यों नहीं बेचते हो? इस रोचक जानकारी को जब स्टूडेंट से शेयर किया इसरो के चीफ, तो उन्होंने आगे ये भी कहा हमारा देश आज एक शक्तिशाली देश है और हमारा ज्ञान और जो इंटेलेक्चुअल लेवल है हमारा, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। मतलब उन्होंने ये स्टूडेंट्स को ये बताया कि साइंस में और टेक्नोलॉजी में और इसमें स्पेस के फील्ड में जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो नॉलेज है, हम जो रिसर्च कर पाते हैं और हम
जो इन्वेंशन कर पाते हैं, नए डिजाइन बना पाते हैं, वो दुनिया में सबसे अच्छे में एक है। सोमनाथ ने कहा, आप देख सकते हैं कि समय बदल गया है, क्योंकि हम भारत में अब सबसे बढ़िया उपकरण, औजार, रॉकेट बनाने की क्षमता रखते हैं। मतलब वो दिन चले गए जब आप रॉकेट्स के उपकरणों के लिए, उसके पार्ट्स के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए आप रूस, अमेरिका, फ्रांस, चाइना ये सब देखते थे। आप अमेरिका से, रूस से मदद मांगते थे, आप फ्रांस से मदद मांगते थे। वो जमाना चला गया। अब इसरो खुद ही अपनी जरूरत के अनुसार नई नई अनुसंधान करके नए उपकरण बना लेता है। रॉकेट्स में क्या बदलाव करना है, क्या डिजाइन में बदलाव करना, क्या उसके फ्यूल में बदलाव करना है, वो सब अब इसरो खुद ही कर लेता है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को सभी के लिए खोल दिया है। चेन्नई में अग्निकुल और हैदराबाद में स्काई रूट सहित कम से कम 5 भारतीय कंपनियां आज रॉकेट व उपग्रह बना रही हैं। उन्होंने इसको ऐसे समझाया स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम बहुत आ गए हैं, हम आगे आ गए हैं, हम कामयाब हो गए हैं और हम ऐसे रॉकेट्स बना लेते हैं जो दुनिया में बहुत कम देश बना पाते हैं, और जो हमारा खर्चा है वो अमेरिका, रूस, चाइना से बहुत कम है। तो जाहिर है अब जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो इसमें अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब स्पेस का जो फील्ड है, अंतरिक्ष का जो फील्ड है, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। और इसीलिए ये कहा सोमनाथ ने कि आज की डेट में कम से कम 5 ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह के रॉकेट्स डेवलप कर रही है। आपको एलन मस्क का नाम जरूर पता होगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि एलन मस्क स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं अंतरिक्ष में। मतलब अमेरिका की जो सरकार है वो एक अलग तरफ से वो रॉकेट्स भेजती है जब नासा भेजता है तो, लेकिन एलन मस्क प्राइवेटली अपने खुद के स्टेशन से अंतरिक्ष में यान भेजते हैं, लोगों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो वैसे ही भारत भी अब उसी रास्ते पे चल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला ले लिया है कि अब अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है, और उसके बाद से कम भारत में ऐसी 5 कंपनियां हैं जो अब रॉकेट्स बना रही है, अंतरिक्ष यान बना रही हैं। और आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि बहुत जल्दी ही हम इसरो के अलावा बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के स्पेस क्राफ्ट को आसमान में जाते देखेंगे, अंतरिक्ष में जाते देखेंगे, चंद्रमा पर, मंगल पर, सूर्य की तरफ हम ये देखेंगे। जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स होंगे, स्पेस क्राफ्ट्स होंगे, वो कैसे अंतरिक्ष में अपनी ऊंची ऊंची उड़ान लेंगे। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सोमनाथ ने स्टूडेंट से आगे ये बताया कि डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने जागते हुए देखे, रात में नहीं। मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये कहते थे कि आप सपने देखिए लेकिन दिन में, रात में सोते में नहीं। मगर रात में अगर आप सोते में देखेंगे तो सवेरे आपकी नींद खुलेगी, वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप दिन में सपने देखते हैं, यानी अपने एम्बिशंस को हाई रखते हैं, जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलता है। उन्होंने बताया चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे पूछा था कि हम चंद्रमा पर किसी भारतीय को कब उतार सकते हैं। उन्होंने कहा हो सकता है ये काम इस कार्यक्रम में कोई विद्यार्थी ही कर दे। मतलब प्रधानमंत्री इसरो के चीफ से ये जानना चाहते थे कि हम किस वक्त उस हाल में आ जाएंगे, यानी हम कब प्रिपेयर्ड हो जाएंगे किसी मानव मिशन के लिए, जब हम चंद्रमा पर एक भारतीय को भेज पाएंगे। और उस वक्त इसरो के चीफ ने स्टूडेंट से ये बोला कि हो सकता है ये जो काम है आप में से कोई कर दे, आप कोई बड़े रॉकेट साइंटिस्ट बन जाए और आप ही चंद्रमा पर मानव मिशन को भेज दें। हो सकता है कि आप में से कुछ चंद्रमा पर जाने के लिए रॉकेट का डिजाइन बनाए, और शायद चंद्रयान 10 के रॉकेट में भी आप में से कोई बैठे। मतलब इसरो चीफ ने उन बच्चों को ये कहा, उन स्टूडेंट्स को ये कहा कि जब हम उम्मीद करते हैं कि जब चंद्रयान 10 बनेगा, जब वो अंतरिक्ष में जाएगा, चंद्रमा की ओर जाएगा, तो उसमें जो मानव बैठेगा, जो इंसान बैठेगा, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री बैठेगा, हो सकता है आप में से ही कोई हो। आप ही उस वक्त एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री बन जाए, आप चंद्रमा की सतह पर जाएं भारत की तरफ से। हुसियान में महिला अंतरिक्ष यात्री भी हो सकती है। वह भारत द्वारा चंद्रमा पर पहली बार उतारी गई महिला भी हो सकती है। मतलब इसरो के चीफ ने यह कहा कि जब हम चंद्रयान 10 की कल्पना कर रहे हैं, जब हम उसे बना लेंगे और जब हम किसी मानव को, किसी भारतीय को चंद्रमा की सतह पर भेजना चाहेंगे, तो हो सकता है आप में से कोई एक हो, या हो सकता है कोई महिला हो, और दुनिया का पहला देश बन जाए भारत जो किसी महिला को चंद्रमा की
सतह पर उतार पाएगा। आइए अब आपको चंद्रयान 3 का बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। आपको ये सब याद दिला देते हैं कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 कब चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर पाया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर हुआ था। मतलब उसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को दोपहर में 2:35 पर। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतरा था। तो मतलब यह हुआ कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को शाम में 6:04 के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सफलता से लैंड कर चुका था। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था। इसका मतलब यह निकलता है कि दुनिया में पहला देश था भारत जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। इसके पहले कोशिश सबने की थी। रूस ने तो थोड़े दिन पहले ही की थी, चाइना ने किया था, अमेरिका ने किया था, लेकिन लैंडिंग कोई साउथ पोल पर नहीं कर पाया था और भारत ने ऐसा कर दिखाया और ये कारनामा इसरो के चीफ सोमनाथ के नेतृत्व में ही हुआ था। और इसी के साथ भारत चौथा देश बन गया था पूरी दुनिया में जो चंद्रमा की सतह पर लैंड कर पाया था। मतलब यह हुआ कि 3 देश पहले, चाइना, रूस और अमेरिका पहले से चंद्रमा की सतह पर उतर चुके थे, वहां जा चुके थे और चौथा देश भारत बना जो चांद की सतह पर उतरा था। चंद्रमा पे चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने यह बताया था कि चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, अल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पता लगाया है। हुआ यूं था कि जब चंद्रयान 3 की कल्पना की गई थी, जब उसे बनाया गया था, जब रिसर्च पूरा गया था, उसे डिजाइन किया गया था, तो जो बहुत सारे कार्य दिए गए थे चंद्रयान 3 को, उसमें यह भी था कि वहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, वहां पे ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं, पानी वहां बन सकता है कि नहीं, पानी ऑलरेडी है या नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये सारे काम सौंपे गए थे चंद्रयान 3 को। हालांकि ऑक्सीजन का पहले से भी पता दुनिया को था, लेकिन जब चंद्रयान 3 वहां पहुंचा तो उसने ये बताया, जो उसने डाटा भेजा उसके रीडिंग के बाद इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिक जो बैठे थे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चंद्रयान ने जो डाटा भेजा है उससे ये पता चलता है कि वहां चांद की सतह पर ये सारे मिनरल्स वहां मिलते हैं, ये सारे एलिमेंट्स वहां पर मिलते हैं। मतलब सल्फर है, अल्युमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है। यानी अगर ऑक्सीजन का O है, अगर वहां पे धीरे धीरे ऑक्सीजन 2 भी बन जाता है, यानी पूरा का पूरा ऑक्सीजन बन जाता है, वहां आने वाले वक्त में अगर पानी भी बन जाता है, पानी मिल जाता है, तो जो यहाँ जो अंतरिक्ष में एक कॉलोनी बसाने की जो दुनिया वाले सोच रहे हैं, यानी भारत के अलावा और भी दुनिया के अलग अलग देश ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम चांद पर अपनी कॉलोनी बनाएंगे, मानव सभ्यता को वहां बसाएंगे। तो अगर ये चीजें वहां मिल जाती है, ऑक्सीजन वहां पूरी तरह मिल जाता है, पानी हम बना पाते हैं, तो आने वाले वक्त में हम चांद पर अपनी कॉलोनी बना सकते हैं। भारत का वहां एक कॉलोनी हो सकता है, अमेरिका का वहां एक कॉलोनी हो सकता है, चाइना का, रूस का वहां अलग कॉलोनी हो सकता है। मतलब धरती के साथ साथ हम ये सारे देश मिलकर के चांद पर भी अपना देश बना पाएंगे। चंद्रयान 3 ने जिस दिन सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रमा के सतह पे, उसे बहुत ही खास माना गया, क्योंकि पहले कोई देश साउथ पोल पर नहीं जा पाया था और सिर्फ 3 ही देश वहां चंद्रमा की सतह पर उतर चुके थे। तो जब भारत वहां पहुंचा तो उसे बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया, यानी कि वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया था। और इसीलिए सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त के दिन को अब भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब आने वाले हर वर्ष में हम 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने वाले हैं। और जिस जगह पर इस यान को लैंडर विक्रम उतरा था, यानी कि इस यान में जो लैंडर था विक्रम, जिस स्पॉट पे चंद्रमा की सतह पे वो उतरा था, उस जगह को अब शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाता है।
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपने पहले भी सुना होगा, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं कि जिस पॉइंट पे आपने उस दिन लाइव देखा होगा चंद्रमा पर लैंडिंग के चंद्रयान 3 के, तो आपको याद होगा जहां पे विक्रम लैंडर धीरे 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 करके नीचे आ रहा था और जिस पॉइंट पे उसने लैंड किया था उसको देश ने, हमारे भारत ने शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा है और हम और पूरी दुनिया उसे अब शिव शक्ति के नाम से जानती है। साथ ही 2019 में जब चंद्रयान 2 जो कि लैंड नहीं कर पाया था, उसका जो लैंडर था वो फेल हो गया था, टकरा कर टूट गया था, लेकिन चूंकि हम वहां पहुंच चुके थे और हमने फेलियर को भी एक अच्छा नाम देने की परंपरा रखी है, हम किसी फेलियर से नहीं घबराते हैं, हम उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो भारत ने उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट के रूप में रखा हुआ, यानी कि पूरी दुनिया और भारतवासी और हम आप उस पॉइंट पे जहां पे चंद्रयान 2 नहीं लैंड कर पाया था, गिर गया था, हम उस जगह को तिरंगा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा ऐसे ही किसी टॉपिक पर, आपको जानकारियां देकर जाऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।